उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। इससे राम भक्तों को जो धर्म के लिए, राम के लिए बलिदान होना चाहते थे, समर्पित होना चाहते थे, उनको आतंकवादी संज्ञा देना, ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य के डीएनए पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। जिस प्रकार से 90 और 91 में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही थी श्री अवध धाम में, जहां संघ गूंजते हैं, जहां संघ की आवाज होती है, करतल ध्वनि होती है, जहां पर वेद मंत्र का उच्चारण होता है, जहां नाम संकीर्तन होता है, मठ मंदिरों में घंटा घड़ियाल बजते हैं, वहां गोलियों की तड़तड़ाहट हो रही। तो किसने बजवाया, किसने चलवाया गोलियां, कौन नहीं जानता है। इस प्रकार से गोलियों को चला करके कार सेवकों को भुनवाया गया और उन कार सेवकों को आतंकवादी कहा जाए, ऐसे लोगों को तो डूब मरना चाहिए। पापी है, महान पापी है। नमस्कार दोस्तों, कॉस्मिक किंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में कांग्रेस का अपने कार्यकर्ताओं को लेकर दोहरा स्वरूप देखने को मिल जाएगा। ऐसे कांग्रेस पार्टी को फिर भी कई सारे लोग समर्थन देते हैं। उनकी विचारधारा राजाओं की विचारधारा है, किसी की सुननी नहीं। ऑर्डर ऊपर से आएगा, आपको ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में आवाज नीचे से आती है। हमारा छोटा सा कार्यकर्ता हमारे किसी भी नेता को टोक सकता है। कांग्रेस का कोई भी नेता अगर बीजेपी या देश की प्रशंसा करे तो कांग्रेस उसे अपनी पार्टी से निकाल देती है। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है जिसका मुख्य उद्देश्य देश को नीचा दिखाना है। His Excellency Mr. Philip Nyusi। अगली वीडियो में आप देखेंगे जिन राज्यों में हिंदू विरोधी कांग्रेस विपक्ष है वहां के लोगों की हालत खराब होती है, पलायन करते हैं, साथ ही देश विरोधी नारे लगने शुरू होते हैं। अब आपको भी सोचना है कि कांग्रेस को लाना है या बीजेपी को लाना है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ जहाँ हिंदू विरोधी सरकार है, वहाँ की हालत देख लो हिंदू। ये तस्वीरें केरल, कर्नाटक, हैदराबाद, तेलंगाना, कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की है। यहाँ पर शांति दूतों ने आतंक मचा रखा है, पाकिस्तान का झंडा लगाया है, हत्यारे गद्दार टीपू सुल्तान के फोटो लगाए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बोल रहे हैं। अब यही देखना बाकी रह गया था, ये भी आई है। 5 करोड़ घुसपैठियों को हम पालेंगे, 30 रुपए किलो अनाज खरीद करके उनको फोकट में बांटेंगे 5 करोड़ लोगों को। हमारा गरीब जनता का संसाधन वो घुसपैठिया खा जा रहा है। तो महंगाई आपका यहाँ नहीं तो क्या महाराज विदेश में होगा। सरदार जी ने सही कहा, नेता अपने फायदे के लिए रोहिंग्याओं को फ्री में बसाकर सुख सुविधा देते हैं और हिंदू का पालन करके राजनीति करते हैं। बाद में उन्हीं से वोट मांगते हैं, बाद में वही हिंदू इन नेताओं को वोट देकर सत्ता में बैठाते हैं। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं, उसे प्लीज ध्यान से तुम देखना। 2014 में आपने एक लिस्ट निकाली थी देश के सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस की। 2014 की जो लिस्ट है उसमें कपिल सिब्बल, ए राजा, मायावती, मुलायम सिंह, पी चिदम्बरम, एम.के. अलागिरी, प्रफुल्ल पटेल, अनंत कुमार, ये लिस्ट आपकी थी। इनमें से ज्यादातर लोगों के साथ आजकल आप ऐसे खड़े होते हैं हाथ से हाथ मिला के। देश की मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। देश की मजबूरी है, करप्ट लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हो। कुछ भी करो लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना जरूरी है। इतनी डेस्परेशन है कि बस मोदी को हरा दो, हम करप्ट लोगों के साथ समझौता करने को तैयार हैं। तुम ऐसे इंसान को वोट देते हो जो कहता है कि हम मोदी और अमित शाह को हटाने के लिए हम किसी से भी मिलने के लिए तैयार हैं, चाहे वो मर्डरर हो, रेपिस्ट हो, करप्टेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मोदी और अमित शाह को हटाना है। ये चीजें इसने पब्लिकली बोली है। तुम ये समझो कि इसकी सोच कितनी खराब है कि किसी पार्टी का नेता को हटाने के लिए ये टेररिस्ट से भी मिलने के लिए तैयार है। इसके भेजे में ये बात नहीं घुस रही है कि तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें लोग वोट देंगे, किसी को हटाने की जरूरत नहीं है। अब आगे आपका निर्णय है कि किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना। केजरीवाल एक ऐसा नेता है जो अपनी ही बातों से पलट जाता है और मोदी को हराने के लिए आतंकवादियों का भी साथ देने के लिए तैयार है और भ्रष्टाचारियों का साथ तो वो पहले से ही देता है, लेकिन हिंदू उसे ही दिल्ली की सत्ता में बैठाता है।
कश्मीरी हिंदुओं को मारकर भगाने वाले आज खोज अशांति दूत पलायन कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हालत भी कश्मीरी हिंदुओं के समान ना हो तो सही निर्णय लेकर बीजेपी को वोट दें। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर, साथ ही इस वीडियो को दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करें।